मैं घर से बाहर जा रही हूँ और जब दूध देखती रही हूँ दूध निकल नहीं जा रहा। अगर ये दूध निकल गो मैं तो जा चूल्हे में पजा दूंगी, जला दूंगी। अब परीक्षित महाराज जब आग तेज बढ़ेगी तो दूध तो निकलेगा, पूरा दूध निकल गया, सारा दूध निकल गया। जब वो मैया लौट के आई तो देखो कि मेरा दूध निकल गो, तो वह चून की सौत दे कहने लगी दारी तो जा चूल्हे में पजारूंगी, तेने मेरा पूरा दूध निकाल दिया। तब वो चून की सौत उठाई और जा चूल्हे में आंच भर रही थी भाई में डाल दी। अब वो जलने लगे तो वह चून की सौत में भगवान की कृपा से एक नमक की कंकड़ी आ गई, और नमक जब जलता है तो बाहर को भागता है, और जब वो नमक की कंकड़ी निकल के माताजी की आंख में लगती है तो एक आंख फूट जाती है। तब से कहा जाता है कि सौत तो चून की बुरी होते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कितने भैया की दो घरवारी है, काऊ के हैं ना है, होनी होना चाहिए। राजा उत्तानपाद कहने लगे हे रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा कि है मौत बुरी पर है अच्छी जो एक बार ही आती है, और मौत से ज्यादा सौत बुरी जो घर में रोज जलाती है। सौत से अच्छी तो मौत है। अगर मृत्यु आ जाए तो इंसान चैन की नींद सो सकता है, अगर दो घर बारी आएगी तो जीना हराम हो जाता है। अब रानी जिद करने लगी महाराज तुम्हें दूसरों विवाह तो करना पड़ेगा। तो राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, तो सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह करके लाए हैं। और जब सुरुचि को विवाह के लेके आए और जब डोला दरवाजे पर आया परीक्षित महाराज, तो बड़ी रानी सुनी थी आरती का थाल लेकर के खड़ी हुई थी स्वागत करने के लिए। अब छोटी रानी ने डोला से देखा तो दासी को अपने पास बुलाया और बोली एक बात बता बहन, ये आरती को थाल लेके खड़ी है, ये मेरे पति की लगती कौन है, इससे मेरा रिश्ता क्या है। तो दासी कहने लगी तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे पति की पहली रानी है। छोटी रानी कहने लगी अब बिल्कुल ना रहूंगी, मेरे पति को बुलाओ। और जब राजा उत्तानपाद को बुलाया तो छोटी रानी कहने लगी महाराज मेरा डोला वापस करवा दो, तुम्हारी पहले घर में पहली रानी थी तो मुझे विवाह के क्यों लाए, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मेरा डोला वापस करवा दीजिए। राजा उत्तानपाद कहने लगे हे रानी मैंने अपनी बड़ी रानी की सलाह से ही तुमसे विवाह किया है। बड़ी रानी ने देखा कि ये डोला से उतर क्यों नहीं रही है, तो बड़ी रानी ने जब अपने कानों से सुना तो मैया सुनी थी हाथ जोड़ के छोटी रानी के आगे खड़ी हो गई। कहने लगी बहन तू लौट करके मत जा, मैं तेरी सेवा किया करूंगी, तेरे पैर दबाया करूंगी, तेरे घर में झाड़ू पोंछा किया करूंगी, जो भी तेरे संतान होगी उसे खिलाया करूंगी निलाया करूंगी, पर तू लौट करके मत जा। छोटी रानी सुरुचि कहने लगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें मेरी छत पर खड़े होकर के काग बिठारने होंगे, जो भी सूखी बाकी रोटियां मैं दूं उसे खाना होगा, मेलों में नहीं रहोगी,
तुम्हें झोपड़ी में जीवन गुजारना होगा। और याद रहे, तुम मेरे पति से कभी नहीं मिलोगे। एक पत्नी के लिए परीक्षित महाराज, एक मैया के लिए सबसे बड़ी जेल होती है, सबसे बड़ा कारागार होता है कि वो अपने पति के मुख को कभी ना देखे। मैया सुनीति उसके लिए भी तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि उसे वंश बढ़ाना था। मैया सुनीति झोपड़ी में रहने लगी, सूखी पाकियां रोटी मिलती हैं उसे खाने लगी। जब पानी बरसता है तो वो झोपड़ी में पानी टपकता है। कहाँ आलीशान महलों में रहने वाली रानी झोपड़ी में जीवन गुजार रही है। 56 प्रकार का भोजन करने वाली आज सूखी रोटियां खा करके गुजर करती है। मखमल के गद्दे पर सोने वाली रानी टूटी सी झोपड़ी में रहती है। छत पर खड़े होकर के धूप में काग बिडारती है। आज वो कहते ना, हर समय सुख नहीं रहता, कभी दुख है तो कभी सुख है। कि दुख ही मानव की संपत है, तो दुख से क्यों घबराता है। दुख जाता है सुख दे करके और सुख जाता है दुख दे करके। आज मैया सुनीति पर दुख है। पटरानी की तरह जीवन व्यतीत किया। आज वो मैया सुनीति झोपड़ी में सोती है, दिन भर काम करती है। पहले रानी की तरह रहती थी, आज नौकरानी की तरह रहती है। बारिश समय कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। कि समय समय की बात और समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप और समय पे बरसे पानी। समय समय की बात है। एक वो समय था जब मैया सुनीति रानी की तरह रहती थी। आज एक वो समय है कि मैया सुनीति एक गरीब की तरह अपना जीवन गुजार रही है। बहुत समय बीत गया, मैया सुनीति के गर्भ से भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, और आज सुरछी के भी गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ। छोटी रानी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। और जब छोटी रानी के गर्भ से भी कोई संतान नहीं हुई, तो मैया सुनीति आधी रात का समय है, और आधी रात के समय अपने प्राणों को त्यागने के लिए जाती है। चली जा रही है मैया। सुनीति मैया की साड़ी कांटों में उलझ गई। जब देवर्षि नारद ने देखा तो नारद जी कहते हैं, हे देवी, आधी रात का समय है और तुम इस घने जंगल में क्या करने के लिए आई हो। मैया सुनीति कहने लगी, हे नारद जी, मैंने अपने पति का दूसरा भी विवाह करवा दिया, पर मेरे घर में कोई बालक नहीं हुआ, इसलिए आज मैं प्राण त्यागने के लिए आई हूँ। तो नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम लौट करके अपने घर जाओ। एक समय वो आएगा कि तुम्हारे पति तुम्हारे घर जरूर आएंगे, तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मैया सुनीति घर लौट करके आई, और देवर्षि नारद ने कहा था कि प्रत्येक शाम को भोजन कम खाना। क्या होता है कि भोजन जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमें क्या आता है, निंद्रा आ जाती है। सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है परीक्षित महाराज? भोजन में। सबसे ज्यादा नशा भोजन में होता है।
भोजन पाने के बाद तुरंत नींद आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। अब भैया सुनीति प्रत्येक शाम को भोजन कम खाती है, इंतजार देखने लगी कि वो समय कब आएगा जब मेरे स्वामी मेरे घर आएंगे, मेरे पति मेरे घर आएंगे। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भजन बोलेंगे, फिर आगे की कथा सभी लोग बोलेंगे। बजाय दे रसिया, बजाय दे रसिया, तनिक धीरे धीरे मोरली बजाय दे रसिया, तनिक धीरे धीरे मोरली बजाय दे रसिया, बजाय दे रसिया, हो बजाय दे रसिया, तनिक धीरे धीरे मोरली बजाय दे रसिया। और जो माता नृत्य करना चाहे वो नृत्य कर ले, दोनों हाथ उठा के। बजा दे रसिया, हो बजा दे रसिया, तनिक धीरे धीरे मोरली बजा दे रसिया, तनिक धीरे धीरे मोरली बजा दे रसिया। वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे। राधा संग मोहन रसिया, तनिक धीरे धीरे, तनिक धीरे धीरे बंसी बजा दे रसिया, तनिक धीरे धीरे बंसी बजा दे रसिया। राधा तू ना होती बंसी ना बजाए बजती, राधा तू ना होती बजाए बजती।